ओके, वेलकम टू ट्री कैंपस लाइव क्लास डे 68। तो डे 68 में आज हम लोग अब आगे के यूजेस को लेकर चलेंगे जहां से कल हम लोगों ने छोड़ा था। तो कल हमने आपको एक वुड का यूज बताया था जिसमें हम किसी से उसकी डिजायर के बारे में पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। Yes, sir. So now come to the next section. So first let me share my screen. और अब ये जो दूसरा वर्ड का यूज है ये इंटरोगेटिव में ही होता है। कल जो मैंने आपको बताया था यूज, उसमें मैंने चॉइस दे रखी थी। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने किसी फ्रेंड से पूछते हैं, सिंपली क्या पूछते हैं, मान लीजिए यू लाइक टू हैव पिज्जा। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या आप पिज्जा खाना पसंद करेंगे। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि इसमें आपने चॉइस खुद दे रखी है। मतलब आपने बोल दिया कि क्या तुम पिज्जा खाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो यहां पर चॉइस आपने दे रखी है। अब अगर आप किसी से विदाउट चॉइस, मतलब आप उसकी चॉइस लेना चाहते कि वो क्या खाना पसंद करेगा, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग व्हाट वुड यू लाइक का यूज करेंगे। अगर हम उससे उसकी डिजायर पूछते हैं तो सिंपल है, हम इसमें व्हाट यू, और यू के अलावा हम कोई भी पर्सन यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं। व्हाट वुड ही, शी, डिपेंडिंग ऑन यू कि वुड यू ज्यादा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, बट आप इसमें यूज कर सकते हो। तो व्हाट वुड यू या व्हाट वुड ही या व्हाट वुड शी लाइक एंड टू प्लस वर्ब फर्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हमने यहां पर क्या किया है, उससे ही पूछ रहे हैं हम कि वो क्या पसंद करेगा। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू, अब अगर मान लो रेस्टोरेंट में अगर मुझे बोले तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो हम उससे सिंपल यहां पर पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आपने सिंपली पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब आप क्या खाना पसंद करोगे। तो यहां पर वो बताएगा कि मैं क्या खाना पसंद करूंगा, तो वो सिंपली आंसर प्रीवियस वाले मेथड से देगा। आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, आंसर में आई वुड लाइक करके बोलेगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन आंसर दोनों बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। तो आंसर इसका ये रहेगा कि आप आंसर दोगे आई वुड लाइक टू हैव। सर क्या बता रहे हो आप? कल मैंने आपको वुड का यूज बताया था ना रानी सिंह। यस सर, यस सर। तो हम किसी की डिजायर पूछते हैं ना, जैसे मैंने पूछा वुड यू लाइक टू हैव पिज्जा। आप रेस्टोरेंट में गए और आपने अपने फ्रेंड से पूछा वुड यू लाइक टू हैव पिज्जा, क्या आप पिज्जा खाना पसंद करोगे, या वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, या वुड यू लाइक टू हैव टी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आप अपनी चॉइस खुद दे रहे हो सामने वाले को। या वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू लाइक टू कम हियर। अब हम उससे उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, अपनी चॉइस हम नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल है कि मैं रेस्टोरेंट गया और मैंने सामने वाले से पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे सर। हाँ, तो हम उस कंडीशन में व्हाट वुड यू यूज करेंगे। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सिंपल पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो ऑब्वियसली जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर भी देगा। तो जब वो आंसर देगा तो ऐसे देगा आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव बर्गर, आई वुड लाइक टू हैव चाउमीन। सर इसमें हैव क्यों लगाया है? खाने के लिए, ईट की जगह पे हैव का यूज कर लो आप। ये हैव कोई वो नहीं है, खाने के लिए, खाने पीने के लिए यूज कर रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ ईट के। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं,
अगर मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आता है, ठीक है, और आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं, या तो वो लंच करेगा या ब्रेकफास्ट करेगा या डिनर करेगा, वॉट एवर वो जो करता है, और आप अगर उससे पूछना चाहते हैं अच्छा बताओ आप लंच में क्या खाना पसंद करोगे, तो व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन Having Lunch. lunch या breakfast? हाँ, या डिनर, कुछ भी आप यूज कर सकते हो. Yes, sir. So what would you like to have in dinner? What would you like to have in lunch? What would you like to have in breakfast? So यहाँ पर आप उससे पूछो कि क्या वो खाना पसंद करेगा, तो अब गेस्ट आपका आंसर देगा. I would like to have pizza कह सकता है, I would like to have sandwich कह सकता है, I would like to have पूरी सब्जी, I would like to have पराठा, I would like to have जो भी वो खाना चाहेगा वो यहाँ पर बोल सकता है. Got it? तो ये जो है यहाँ पर हमने यूज किया है सिंपली ईट के लिए यूज किया है, ईट और ड्रिंक के लिए यूज किया है, Okay, sir. किसी और पर्पज से नहीं. लाइक दिस. अब जैसे अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम क्या बनना चाहोगे, तो सिंपली हम उससे पूछेंगे What would you व्हाट वुड यू लाइक टू, तक के तो हम आए, और बनने की बिकम या बी, व्हाट यू लाइक टू बिकम Yes. इन फ्यूचर. ठीक है, मतलब फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहोगे, चाहते हो. या चाहते हो या चाहोगे, क्या बनना पसंद करोगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली सामने वाला आंसर देगा, तो जब सामने वाला आंसर देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक. तो सामने वाला जब आंसर देगा तो वो आई वुड लाइक करके देगा आंसर. हाँ, अब जो भी बनना चाहेगा, आई I would Like- become a doctor. टू बी भी बोल सकता है, टू बी अ डॉक्टर. What are you meaning? I would like to be a doctor, I would like to be an engineer, I would like to be a professor, I would like to be a teacher, I would like to be a good businessman, like that of. इस तरह से वो yes 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 yes. Word meaning? हाँ, यहाँ पर मैं would के ही यूज को बता रहा हूँ. एक्चुअली में ये आपका फर्स्ट डेटा क्लास है क्या? Yes sir, first class. That's why. मैं यहाँ पे वुड को कितनी तरह से यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं वो बता रहा हूँ. तो चलिए कोई बात नहीं, आज आप ज्वाइन हुए तो आप यहाँ से सीख लीजिए कि एक हमारा वुड का यूज जो होता है वो किसी की डिजायर को पूछने या डिजायर को बताने के लिए होता है. तो मैंने जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आपके घर कोई गेस्ट आता है और आप उससे पूछते हो कि खाने में, लंच में, डिनर में आप क्या पसंद करोगे, तो सिंपली आप क्या लगाओगे, व्हाट वुड यू लाइक टू, और वर्ड फर्स्ट. जैसे व्हाट डू यू लाइक टू हैव खाने के लिए है, व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन लंच या इन डिनर. अब वो आंसर देगा आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, मिल्क, टी, कॉफी, व्हाटएवर. ठीक उसी तरह से व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे, तो अब वो आंसर देगा आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्हाटएवर जो भी है. तो यहाँ पे ये वुड का यूज कोई डिजायर पूछने और कोई डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए आ रहा है, अपनी कोई इच्छा को पूछने के लिए किसी की, या अपनी कोई इच्छा या मर्जी को बताने के लिए यूज कर रहे हैं वुड का. यस, I would like to, sir, I would like to become a doctor और be a doctor दोनों एक है. हाँ हाँ, आप दोनों एक बिकम, हाँ है, बिकम अभी दोनों यूज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, sir. हाँ, नो डिफरेंस. अब जैसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, तो सर अच्छा एग्जाम्पल है, सर मैं कुछ पूछना आई वुड लाइक, पूछने की क्या होती है, आस्क. आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, लाइक टू आस्क समथिंग. सर मैं कुछ पूछना चाहूंगा. अब आप कहोगे कि हम यही क्यों बोले, हम ये भी तो बोल सकते हैं. सर I would like to I want to ask something, क्योंकि जहां पे हम would like का यूज कर रहे हैं वहां पे हम want भी यूज कर सकते हैं. रिमेंबर दिस. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन would like एंड want? would like जो सेंटेंस है वो फॉर्मल हो जाएगा. फॉर्मल मतलब आप इसको
थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में, थोड़ा सा पोलाइट वे में और एक फॉर्मल वे में बोल सकते हैं, और वांट जो है वो जर्नली आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे बात करो एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप मुझसे कहो कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो सर आई वांट टू आस्क समथिंग आप बोल सकते हो, नो डाउट, और मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा और कहीं से भी आप रॉन्ग नहीं होगे। लेकिन अगर आप आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग बोलोगे तो ये फॉर्मल होगा, ज्यादा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा और बेटर वे होगा एक्सप्रेस करने का। सर वांट इंग्लिश इज रॉन्ग। वांट मतलब चाहना। ये सर रॉन्ग लिखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ओके 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 ओके, एक मिनट, एक और हटाना है। तो आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, तो आप वांट, इन जगहों पे आप वांट का भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वांट यूज नहीं कर सकते हो, बट वांट इनफॉर्मल हो जाता है और वुड लाइक फॉर्मल हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं क्या बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, आई वॉन्ट टू व्हाट डू यू वांट इन डिनर, ऐसे भी बोल सकते हो, बट वो जर्नल है, ये थोड़ा सा फॉर्मल वे होता है। ठीक है, अब कहीं आप ऑफिस में है, कोई प्रोग्राम में है, अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप सर आप जो प्रोग्राम देखते होंगे टीवी वगैरह पे होस्ट होते हैं, तो वहां पे क्या, अब मैं बुलाना चाहूंगा तो वहां पे क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू कॉल एंड मिस्टर करके यहां पर हम कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। I would like to call Mr. ऐसे ऐसे सुनते हो ना, कि ऐसे सुनते हो आप कि नहीं सुनते हो? यस सर। वो दैट्स वाई, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उस सेंटेंस को फॉर्मल करना चाह रहे हैं। वो एक स्टेज पे है, उनके सामने एक लार्ज ऑडियंस है, ठीक है, और वो अपनी ऑडियंस के सामने बहुत ही इनफॉर्मल नहीं होना चाहेंगे, वो फॉर्मल ही होना चाहेंगे। सो दैट्स वाई वो यहाँ पर आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर करके बोल रहे हैं, मैं बुलाना चाहूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जैसे व्हाट वुड यू लाइक कहीं कहीं पूछ सकते हो, व्हाट यू लाइक टू, है ना, व्हाट वुड यू लाइक। अच्छा, अभी इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, इसको आप चेंज कर सकते हो, जरूरी कि आप व्हाट ही यूज करो। व्हाट तो क्या के लिए हो गया। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हो कि तुम कहां जाना पसंद करोगे, तो कहां के लिए व्हाट यूज होगा, Where? नाउ यस वेयर, हम यहां पर वेयर यूज कर सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू गो, Go there. वेयर वुड यू लाइक टू गो, तुम कहां जाना पसंद करोगे। तो ऑब्वियसली फिर से वो आंसर देगा ऐसे, आई वुड लाइक टू गो, कोई भी शहर यहां पर आप वहां पर ऐड कर सकता है जहां जाने की बात करें। हिल स्टेशन, तो आई वुड लाइक टू गो हिल स्टेशन, आई वुड लाइक टू गो दिल्ली, या गुड इवनिंग। तो आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो, व्हाट कोई कंपलसरी नहीं है, अपने सेंस के हिसाब से आप इसमें वेयर और व्हेन उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, आप कब आना पसंद करेंगे, तो हम व्हेन लगाएंगे कि व्हाट लगाएंगे। When would you like? हाँ, हम यहाँ पे When? व्हेन, हाँ When would you like to come here? When? आप यहाँ कब आना? would you like to come like, Sir, like की spelling गलत हो गई. मैं सही कर रहा हूँ, when would you like to come, Come. ओके। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि when would you like to come, तुम कब आना चाहोगे या कब आना पसंद करोगे। तो फिर से वो आंसर देगा, तो सिंपली आंसर क्या देगा, आई would I would like to come in evening, in morning, at करके टाइम दे देगा। yes sir. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप व्हाट का ही यूज करो, आप अपने हिसाब से वेयर एंड व्हेन और कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो फिट बैठ रहा हो उसको यूज करके आप इसको बना सकते हो। बट हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले, आप क्या खेलना चाहोगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर, हाँ आप इनवाइट भी कर सकते हो, आई वुड लाइक टू इनवाइट कर भी कर सकते हो। तो
ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग फॉर्मल वे में यूज करते हैं, थोड़ा सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए फॉर्मल वे में यूज करते हैं, ठीक है। वरना ऐसा नहीं है कि इनके ऑल्टरनेटिव नहीं है, इनके ऑल्टरनेटिव भी हैं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इनसे अलग हटके नॉर्मल वे में भी इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे हम व्हेन वुड यू लाइक टू कम की जगह पे व्हेन विल यू कम भी तो बोल सकते हैं, Yes, sir. है ना। और सामने वाला जवाब देगा आई विल कम इन इवनिंग। तो वेयर विल यू गो, आई विल गो टू नैनीताल। तो क्या डिफरेंस है, वेयर वुड क्यों लगा रहे हैं हम, फिर क्यों लगा रहे हैं वेयर वुड यू, बिकॉज वी वांट टू मेक अ सेंटेंस फॉर्मल वे, हम सेंटेंस को फॉर्मल वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वुड लाइक वुड लाइक वुड लाइक। गॉट इट? Yes, sir. मतलब इसको ये मत समझिएगा कि ये पत्थर की लकीर है कि हमें इसको ऐसे ही बोलना है, वरना कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं। इसके अल्टरनेटिव बहुत हैं, आप अपने इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कोई और भी मेथड्स को यूज कर सकते हो, बट हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक सेंटेंस इन फॉर्मल वे, हम इसको फॉर्मल वे में पेश करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। गॉट इट? Yes, sir. Yeah. है ना। तो हाँ, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं अगर पूछूं शाहरुख त्यागी या रानी सिंह या मोहित या ऑल द स्टूडेंट जहां पर है, Yes, sir. विल यू कम टुमारो, तो एक ये एक स्टेट क्वेश्चन हो गया, नहीं एक स्टेट क्वेश्चन हो गया। विल यू कम टुमारो, सिंपल आप जवाब दोगे यस सर आई विल कम टुमारो। और अगर मैं सिचुएशन में थोड़ा ऐसी हूं जहां पे मुझे इसको वो करना हो, मतलब सेंटेंस को थोड़ा फॉर्मल बनाना हो, तो मैं ऐसे वुड यू लाइक कम टुमारो, वुड यू लाइक टू कम टुमारो। तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है। कहीं पर हमें स्टेट सेंटेंस बोलना है तो वहां पे स्टेट सेंटेंस ही बोलना है वहां, क्योंकि सब कहीं आप वुड यू लाइक नहीं यूज कर सकते हो, है ना। इट्स डिपेंड ऑन टोटल सिनेरियो एंड सिचुएशन। वो सिचुएशन कैसी है, अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपको फॉर्मल बोलना है, देन आप यहां पर वुड लाइक का यूज करिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपके घर कोई वो आता है, गेस्ट आता है ना। तो गेस्ट से अगर आपको पूछना है तो आप क्या यूज करना चाहोगे वहां पे, मैं यहां पर लिखता हूं बेटर वे क्या है अपने गेस्ट से बात करने का। ओके, द नेक्स्ट, दो सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है, और दोनों की जो मीनिंग है, सेंस है, वो सेम है कि अलग अलग है? Yes, sir. Yes, sir. Same Same. है. सेम है। देखिए, पहला व्हाट वुड लाइक टू हैव, पहले में भी मैं उसके खाने के बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम खाना चाहो, Yes, क्या sir, खाना, yes, sir. और व्हाट विल यू, दूसरा भी यही है। तो एज ए सेंटेंस दोनों सही है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप क्या बोलना पसंद करेंगे? So, What first would you वाला like what to would you like to have? First, sir. आप क्या खाना What ये वाला, ये बेटर है। अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से ज्यादा बेहतर आपको प्रेजेंट करेगा किसी के सामने इंस्टेड। अगर आप व्हाट विल यू बोलते हो तो ऐसा नहीं कि आपका सेंटेंस गलत है, सेंटेंस राइट है, ठीक है, बट अब आपको वो बात तो वही हो गई जैसे जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, है ना। तो एक मैंने ऐसे कहा कि चलो तुम यहां आओ, और क्या आप यहां आएंगे, तो दोनों में मैं जो पर्सन है उसको बुला रहा हूं ना, Yes, sir. सो बेटर वे क्या है एक्सप्रेशन का, क्या आप यहां आएंगे, आप यहाँ आइए. हाँ, क्या आप यहाँ और चलो तुम यहां आओ, ये भी है। तो बट ये इतना अच्छा नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट वुड यू लाइक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वुड यू लाइक के कोई अल्टरनेटिव नहीं, वुड यू लाइक के लॉट ऑफ अल्टरनेटिव है, ठीक है, बट किस सिनेरियो में यूज करना है इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। सो ये क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. सब क्लियर है.
Anybody else who want to any doubts regarding this? About this topic, so मतलब जी इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो clear है। आपकी आवाज रानी नहीं क्लियर आ रही है। आप मुझे एक मिनट में पहले म्यूट करता हूँ सबको, फिर आप बताइएगा मुझे। सर इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है, ओके ओके। तो अभी क्लियर हो गया ना ये कैसे कब कहाँ बोलना है, और यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गई कि इसको हम फॉर्मल वे में बोलेंगे, है ना। सो इस बात का अभी आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको बोलना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते हो। आप नहीं भी बोलोगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आप बोलोगे तो वो आपको बेटर वे में प्रेजेंट करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वुड। अब अगला यस यस जो हमारा नेक्स्ट वुड, यस ओके ना, हाँ हाँ बताइए बताइए। सर आपका वर्ड क्या था वो? वुड सर आपका था ना वर्ड हैव ईट में क्या था पहले, जो पहला वाला था? What would you have? व्हाट वुड यू हैव, मतलब आप क्या खाना पसंद। हैव यहाँ पर खाने के लिए यूज हुआ है, खाने के लिए। वहाँ पे ईट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो, बट हैव जो है वो बेटर वे माना जाता है इस तरह के सेंटेंस में। जैसे आई वुड लाइक टू हैव पराठा, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, ये खाने के लिए। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। What will you eat, ठीक है। ये सेंटेंस What will you have, ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे राइट हैं, ठीक है। बट व्हाट विल यू हैव, ईट कब मैंने खाना, और यहाँ पे हैव खाने के लिए यूज हुआ है, खाने और पीने दोनों के लिए यूज होता है। बट जो थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश है और जो अच्छी इंग्लिश है उसमें हैव को ज्यादा यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ ईट। तो व्हाट विल यू हैव, दैट्स मीन आप क्या खाना या पीना पसंद करोगे। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे, सेम दोनों है, बट हैव को बेटर वे में यूज किया जाता है। तो कहीं पर ये विल के साथ है वाला हैव नहीं है। यस सर यहाँ पे ये हैव की मीनिंग क्या होगा हिंदी में? इसका बेटा, इसका हाँ, हैव यहाँ पे खाने के लिए यूज हो रहा है, खाने और पीने के लिए। जैसे व्हाट विल यू हैव, तुम क्या खाओगे या तुम क्या पियोगे। तो जब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल यू हैव, तो आप बताओगे आई विल हैव या आई विल ईट, दोनों यूज कर सकते हो, और जो भी आप खाना पीना चाहोगे वो बता दोगे। तो ये हैव जो है वो खाने और पीने के लिए है। सर अगर मैं बोलूं कि हाँ? मैं पानी पीना चाहता हूँ तो क्या चीज, मैं नहीं पीना चाहता, आई डोंट वांट टू पीना चाहता हूँ। अच्छा पीना चाहता हूँ सर। तो सिंपल से हाँ, आप सिंपल उसको आप दोनों बोल दीजिए, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आपको बता देता हूँ। यस सर, आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब जहां पर आप हैव यूज करते हो वहां पे आप ड्रिंक भी यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, बट बेटर क्या है, बेटर है आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यस यस सर ये आई वांट टू, हाँ आप बोल सकते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई वांट टू ड्रिंक वाटर ना, यस सर। you can say this, but what is the difference between two sentence? What is the difference between two यस sentences? सर आई अंडरस्टैंड। ये जर्नल सेंटेंस है आपका, ठीक है। इसमें Yes. आपका मैसेज कन्वे होगा, नो डाउट। सामने वाला समझ जाएगा आप पानी पीना चाहते हो और आपको वो पानी ला के देगा, और दूसरे वाले में भी सामने वाला समझ, फॉर्म, बट ऊपर वाला जो है वो थोड़ा फॉर्मल है। हाँ I yes want to a glass of, I want to drink a glass of water. you can also write this, yes yes yes,
हैव यू आपने यूज किया है खाने के लिए, बट खाने और पीने दोनों के लिए। हैव ए ग्लास, ओके हाँ, सर। दोनों पीने के लिए भी यूज होता है, खाने और पीने दोनों के लिए, ठीक है। तो आई वांट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। डिफरेंट इज दैट कि आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर्मल है और ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस माना जाता है इन स्पोकन टर्म्स, ठीक है। और आई वांट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर भी करेक्ट है, बट बेटर क्या है, बेटर यही है ऊपर वाला। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप दोनों पढ़िए, आपको बेटर क्या लगेगा आप खुद समझ जाओगे। प्रेजेंटेशन में क्या बेटर लग रहा है? वुड लाइक टू है। आप जब किसी के सामने बोलोगे सर आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वो आपकी इमेज को बेटर वे में प्रेजेंट करेगा। आई वांट टू, इंस्टेड ऑफ आई वांट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। गॉट इट? यस सर। यस सर। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आपसे पूछता है कि व्हाट यू लाइक टू हैव इन डिनर, कि तुम खाने में क्या पसंद करोगे खाना, है ना। हाँ, क्या खाना पसंद करोगे। तो एक तो ये हो गया आपका। सेकेंड, व्हाट विल यू ईट इन डिनर, और एक ये हो गया। तो बेटर क्या लग रहा है आपको? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। आंसर भी आप इसका दीजिए, फिर आप इसको दो वे में दे सकते हैं। फर्स्ट, आई वुड लाइक, What will you like? लाइक व्हाट विल यू लाइक ही आप बोल सकते हो, चिकन बिरयानी। जो भी। आई वुड लाइक टू हैव, जो भी आप खाना चाहो वो आप इसमें लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू हैव डैश डैश में दे देता हूं, ठीक है, इन डिनर। एंड नाउ आई वांट टू ईट डैश 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 इन डिनर, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंटेंस को बोलना चाहते हो। समझ गए? I would like to have डैश डैश, ठीक है, जो भी आप खाना चाहेंगे। तो क्या रहेगा बेटर क्या लग रहा है आपको, आप क्या बोलना पसंद करेंगे? व्हाट वुड लाइक टू से, ये वाला। अभी हिंदी में मैंने एक सेंटेंस बोला, आप क्या बोलना पसंद करोगे। तो क्या बोलना पसंद करोगे, अगर यही मैं बोलूं सो इसको मैं ऐसे, हाँ, व्हाट to say वुड यू लाइक टू से, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, क्या पूछना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, क्या बताना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू सी, क्या देखना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले, क्या खेलना पसंद करोगे। आप एक बात गौर कर रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक के बाद मैं केवल एक्शन जोड़ रहा हूं ना। यस सर। है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू, कुछ भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू सी, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना पसंद करोगे, है ना। और इसी में हम अगर वेयर जोड़ देंगे तो वेयर में हम प्लेस वाली जगह ले लेंगे। यस सर। वेयर where would you like to go, would you like to go, where would you like to play, कहाँ खेलना पसंद करोगे। where would you like to sit, कहाँ बैठना पसंद करोगे। where would you like to where would you like to work, where would you like to sleep, कहाँ सोना पसंद करोगे, है ना।
तो लाइक टाइप ऑफ ये प्लेस को हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपकी। हाँ, यस सर यू की जगह पे सर हम कुछ और भी तो चेंज कर सकते हैं ना, थर्ड हाँ पर्सन। हाँ हाँ हाँ, अगर आप थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे आप ही या शी को यूज कर सकते हैं। यस सर। वो ट्विस्ट करने का काम आपका है। आप अपने हिसाब से सेंटेंस को क्या कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यस सर, तो समझ गए ना आप? यस सर, यस सर। किसी का आंसर देना है, बहुत ही सिंपल आप आंसर दे दोगे। नाउ सिंपल आप क्या बोलोगे, आई वुड वुड लाइक लाइक टू के बाद आप जो भी वर्ड लगा दोगे, आई वुड लाइक टू ड्रिंक लाइक टू, जो भी आप लिख दो, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर, आई वुड लाइक टू, इंजीनियर। हाँ जो भी आप ना, आई वुड लाइक टू हैव यस सर, pizza, I would like to हैव वाचिंग मूवी, I would like to watch movie. हाँ, I would like to वॉच मूवी, watch movie. I would like to play football. I would like to जो भी आप अपने हिसाब से इसके अंदर go there ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। So बस I would like to का यूज करना है। This is a simple format. So I hope ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। Yes, sir. नेक्स्ट वुड पे चलूं? नेक्स्ट वुड पे, तो कम टू द नेक्स्ट वुड। अब जो हाँ जी बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाँ, अब ये लास्ट वुड का है, एक और वुड का है, दो वुड बचे हैं। एक तो अभी ये वाला मैं वुड यहाँ पर बताऊंगा, और जो एक लास्ट वुड है वो आपको एक अभी कंडीशनल सेंटेंस का जो हमारा एक क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा। तो ये दिस इज द लास्ट वुड है, और ये वुड जो होता है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे अगर आपको मैंने मे के लिए बताया था ना, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना। यस सर, आपने यस सर, हाँ, तो ये वाला जो वुड है, wood is used for future possibility. Future possibility मतलब भविष्य की कोई संभावना। Like that would come, व्हाट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, बताता हूं मैं, and he will come. This is a different